हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, बीपीएससी का फॉर्म भरने में काफी समस्या आ रही है। सर स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए, क्योंकि एक बार ध्यान थोड़ा दो तीन चीजों को रखना होता है। तो ज्यादा नहीं, 10-12 मिनट का वीडियो होगा। थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा क्योंकि डार्क होता है ना, तो ये क्लियर दिखाई देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे। जो बच्चे नए हैं तो ऐसा ध्यान दीजिएगा, और अगर आप साइबर कैफे में जाकर भरवा रहे हैं ना, तो आप भी इन सब स्टेप को देख लीजिएगा, क्योंकि साइबर कैफे वाले तो अपना आराम से भर देते हैं। कुछ भी मिस्टेक होगा तो समस्या किसको आती है? आपको आती है। तो एकदम सावधानी पूर्वक देखिएगा। अब जैसे आप बीपीएससी का वेबसाइट खोलिएगा ना, तो आपको इधर इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहां पर तो यहां पर देख रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन शो कर रहा होगा, इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुलने लगेगा। क्योंकि यहां पर थोड़ा सा स्लो है, मतलब साइट। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा जो कि यहां पर दिख रहा है। अगर आपने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पहले कभी भी कर रखा है, चाहे वो टीआरई के समय हो, 71 के समय हो, तो आप अपना यहां पर डालिएगा यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड डालिएगा, आपको चीजें ओपन हो जाएंगी। अगर नहीं है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अब आपको यहां पर डिजी लॉकर का था, जैसे ही आप डिजी लॉकर जैसे आप यहां पर लिंक कर दीजिएगा ना, तो आपको जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है उसको बहुत अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सब ऑटोमेटिकली यहां पर हो जाता है। तो डिजी लॉकर करने के लिए यहां पर क्लिक कर लीजिएगा और अपना अपडेट कर लीजिएगा। अब यहां पर क्या करना है, आपको क्लोज करना है, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन को बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। सबसे पहले ईमेल आईडी डालिएगा और फिर लिखिएगा गेट ओटीपी। आपके इनबॉक्स में, अगर इनबॉक्स में नहीं आएगा तो स्पैम में आया होगा, ओटीपी डालिएगा, वेरीफाई कर लेना। सेम अपना नंबर, एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर वही डालिएगा जो आगे जाकर वो नंबर आपका रहने वाला है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना है। ये नहीं कि सर कुछ दिन बंद हो गया, वो समस्या आती है। नंबर डालेगा, वेरीफाई कीजिएगा, पासवर्ड फिर अपना क्रिएट कीजिएगा। याद लिख लीजिएगा कि भाई ये कौन सा पासवर्ड क्रिएट किया हूं। अपना नाम, फिर यहां पर अपना नाम वेरीफाई कीजिएगा। पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कई बच्चे गलती कर देते हैं। प्लीज आपको दो तीन ही चीजें, अगर आप कहते हैं ना बीपीएससी की, अगर आप ये भी सही से नहीं भर पा रहे तो क्या कहा जाए, इसको सही से भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ, कई बच्चे लिंग अपना चेंज कर देते हैं, मेल की जगह फीमेल डाल देते हैं। हुआ था दो तीन बार, लास्ट में बच्चे ही कह रहे थे। तो ये सब देखकर बहुत, एक बार भर दिए, फिर एक बार वेरीफाई कर लेना कि सब ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, एग्री करना है और रजिस्टर करना है। जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा, फिर आपको ओपन आ जाएगा, फिर आपको ये आएगा, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा, अब आपको फिर से सेम चीज आएगा और आपको यहां पर अपना लॉग इन करना है। क्लियर, चलो ये तो डिजी लॉकर वाला है। यहां पर फिर से क्या कर लेना है, लॉग इन कर लेना। मतलब अब आपको अपना जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था और जो आपका पासवर्ड है यहां पर डाल दीजिएगा। लॉग इन कीजिएगा ना, तो आपको ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये ट्रायल किया था, अभी आज ही कर रहा था, ठीक है, क्योंकि आपको समझा सकूं। तो आपका देखो, जैसे यूजर नेम आपका अब फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। फादर नेम फिक्स, डेट ऑफ बर्थ फिक्स, माता का नाम फिक्स, ठीक है। इसके बाद मेल फिक्स, आप अनमैरिड है, मैरिड है, जो भी अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद यहां आधार नंबर डालना है। क्या डालना है? आधार नंबर। क्लियर। अब यहां पर फर्स्ट प्रोसेस अगर देखिएगा ना, तो आपको जैसे ही आइएगा तो आपको यहां पर प्रोफाइल क्रिएशन में जाइएगा। प्रोफाइल क्रिएशन में 5 स्टेप है, 6 स्टेप 1 2 3 4 5 6। जैसे ही ये स्टेप पार कीजिएगा, न्यू एप्लीकेशन में जाइएगा तो आपको 72 वाला दिख जाएगा। अब स्टेप 1 में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है। तो देखो सब अपना डाल दीजिएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर सब अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते जाइएगा, ठीक है। यहां पर देखो पहचान पत्र क्या है आपकी, वो डाल दीजिएगा। पहचान पत्र, ये थोड़ा सा ये हो रहा है, ये सब डाल दीजिएगा। आधार नंबर, फिर आधार नंबर यहां डाल देना है। और एक चीज बहुत सभी लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग चीजों को वेरीफाई कर कीजिएगा। उसके बाद अपना जो भी, अगर आप मान लीजिए कि आपका मूल निवास है, ठीक है, मूल निवास है, तो आप भारत के नागरिक हैं, यस कीजिएगा। अपने बिहार के मूल निवासी हैं, यस कीजिएगा। उसके बाद स्थायी पता पे यस कीजिएगा। उसके बाद आपको स्थायी पता यानी आपको यहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां डालना होगा, परमानेंट, तो सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। ये मैंने रैंडमली डाल दिया है, और जिस दिन आपका जारी हुआ था वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि आप किसी रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो नो डाल दीजिएगा सभी में। देखो यहां पर डाला हुआ है ना, सभी में नो। नहीं करते हैं तो नो डाल दीजिएगा। और अपना यहां पर ये चाहे तो आप अपना डाल सकते हैं।
चेस्ट। अगर मान लीजिए कि बिलोंग करते हैं तो यस डालिएगा, देखो, और उसके बाद फिर आपसे पूछेगा किस सेलेक्ट कैटेगरी में है, आपका कैटेगरी कोड क्या है, आपका जाति का नाम डालेगा, पूछेगा, आपको जाति का नाम डालना होगा, फिर आप जिस कास्ट में हैं, जिस जाति में है, उसका सर्टिफिकेट नंबर मिला होगा, आपको फिर वो लिखना है, ठीक है, और किस दिन वो जारी हुआ डेट वो ये लिखना है। अगर SC ST में है तो सेम चीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको आएगा कि कुछ डिजेबल है तो नहीं डाल दीजिएगा, अगर है तो यस डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको सेम चीज पूछेगा कि किस कैटेगरी में है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग डेट क्या है, सब पूछेगा। स्पोर्ट्स खेल से कुछ है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो नो नो, है ना, सब नो नो करते जाइएगा। उसके बाद आपका एड्रेस पूछेगा, देखो यहां पर आ गया ना, फर्स्ट स्टेप आपका ओके हो गया। आपको क्या करना होगा, सेव करके आगे बढ़ना होगा। सेव जैसे कीजिएगा आपका सेकंड स्टेज खुल जाएगा। ये एड्रेस इंफॉर्मेशन में डाल दीजिएगा, आपका स्थायी पता और स्थानीय पता दोनों सेम है, मतलब कि लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहां पर सेम है जवाब डाल दीजिएगा, पत्राचार वाला। इसके बाद जैसे ही कीजिएगा अदर इंफॉर्मेशन में आता है, क्या आता है, अदर इंफॉर्मेशन में। अब जैसे देखो कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है, देखो यहां देख रहे अदर इंफॉर्मेशन। अब अदर इंफॉर्मेशन में क्या डालना है आपको, कह रहा है कि यदि आप पर कोई केस है या कुछ इस तरीके के लंबित केसेस हैं और आपको आपराधिक कार्रवाई है तो इसके बारे में, आपको नहीं है तो सीधा नो डाल दीजिए, अगर है तो यस डाल दीजिए और उसके बारे में डिटेल्स भर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है आपको इसमें है कि नहीं है, क्लियर। फिर हम लोग अदर में आते हैं कि आप किसी चीज के लिए आपको स्कॉलरशिप मिला है, प्राइज मिला है, मेडल मिला है, अगर कुछ ऐसा मिला है तो नीचे डाल दीजिएगा यस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लिख रहा है कि ये सिर्फ टीआरई फिजिकल एजुकेशन अभ्यर्थियों के लिए है कि आपको कुछ अचीवमेंट है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में तो डालना है। अगर आप टीआरई से रिलेटेड नहीं भर रहे हैं तो आप इसको स्किप कर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी में इसका कोई लेना देना नहीं है। इस स्टेज को आगे बढ़ते फिर हम लोग अगले स्टेज में आएंगे। अगला स्टेज आपका क्या मांगेगा, आपका क्वालिफिकेशन मांगेगा, सीधा वही डालना है, मैट्रिक सब्जेक्ट का आपको यहां पर आ जाएगा, जिस बोर्ड से किए हैं ये सब, तो आप इसको डाल दीजिएगा और ग्रेजुएशन वाला भर लीजिएगा। सर्टिफिकेट वगैरह नंबर सब भरना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना नंबर मिला है, क्या सर्टिफिकेट नंबर है, सब आपको यहां पर पूछता है, तो इसको अच्छे तरीके से डालिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप वेरीफाई इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, तभी चीजें सही बैठती हैं। अब क्वालिफिकेशन हो गया, अब एक्सपीरियंस आपको पूछेगा, ठीक है। अब एक्सपीरियंस मान लीजिए किसी चीज में है, जैसे मान लो कि आप पहले से इंप्लॉय हैं, ठीक है, मान लीजिए आप इंप्लॉय हैं, तो आप अगर नहीं है तो सीधा नो कर दीजिए, यहां पर नहीं है तो सीधा नो कर दीजिएगा, फिर आपको कुछ आएगा नहीं। अगर है तो फिर आप अपना डिटेल्स भर दीजिए, प्राइवेट में है, सरकारी में है, यहां पर आपको अपना डिटेल्स भर देना है। ये सब चीज डाल दीजिएगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो क्लियर। यहां पर देख रहे हो नो है, ठीक है, यस है, अगर है तो यस कीजिएगा, नो कीजिएगा ना तो आपको ऑटो ये सब खत्म हो जाएगा, क्लियर। चलो जैसे ही कीजिएगा फिर आपको आएगा लाइव फोटो, कैप्चर लाइव फोटो, देख रहे हैं यहां पर ये सब स्टेज आगे बढ़ते जा रहा है, कैप्चर लाइव फोटो। अब लाइव फोटो के लिए क्या करना होता है, आपके बैकग्राउंड में व्हाइट या लाइट येलो यानी कोई लाइट कलर ही पीछे रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लाल और पीला ये हरा में मत पीछे, बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी ने आपको साफ साफ कह रखा है कि भैया आपका जो है लाइव फोटो बैकग्राउंड एकदम आपको हल्का होना चाहिए, कोई छाया प्रतिछाया नहीं है, मतलब कि जो शैडो वगैरह बनता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड देखो यहां लिखा है बैकग्राउंड शुड बी लाइट कलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखा है कि वाइल फोटो टेकिंग कैंडिडेट शुड नॉट वियर एनी हेड गियर सच एज कैप, पावर ग्लासेस, सन ग्लासेस। अब ये नहीं कि एकदम चश्मा और टोपी पहन कर एकदम फोटो खिंचवा रहे हैं अक्षय कुमार टाइप, नहीं, नॉर्मल जैसे मैं हूं यहां भी ऐसी ही फोटो खिंचवाना है, मतलब ये क्लास चल सकता है अगर देखिएगा तो, मतलब लेकिन वैसा नहीं। सन ग्लासेस की बात कर रहा है कि आप नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। मफलर नहीं पहनना है, हेलमेट पहनकर नहीं खिंचवाना है, देखिए बीपीएससी ने एग्जांपल कहा हेलमेट भी नहीं पहनना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एकदम क्लियर होना चाहिए, इसको क्लिक कीजिएगा, जैसे ही ये क्लिक कीजिएगा आपको सिग्नेचर का आएगा, इंग्लिश हिंदी, ये भी कई बच्चे गलत कर देते हैं, इंग्लिश की जगह हिंदी डाल देते हैं, हिंदी की जगह इंग्लिश डाल देते हैं। भाई सबसे साफ साफ तो लिखा हुआ है कि भाई ये इंग्लिश में डालना है, तो यहां इंग्लिश डालो, यहां लिखा नहीं है देखो इंग्लिश सिग्नेचर, अब नीचे है हिंदी सिग्नेचर, तो यहां हिंदी अपलोड कर लो। कितने केबी का भरना है ये भी देख लीजिए, क्लियर। अब ये सब कुछ होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर एग्री करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, यहां पर एग्री करना होगा।
जैसे ही एग्री कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, तो आपका प्रोफाइल हो जाएगा लॉक। मतलब आपका फॉर्म फिल हो गया एक स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होता है? सेकंड स्टेज होता है आपको फी। अब जैसे ही कीजिएगा, यहां न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। मतलब अगर आपका प्रोफाइल क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आएगा आपको पे फी, और 31 तारीख के पहले करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखना। अब जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको आ जाएगा कि किस पोस्ट के लिए करना चाह रहे हैं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव या सीडीपीओ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो तीनों पे करना है। तो जिस पर करना है टिक लगा दीजिए। सबका पर 100 रुपया लगेगा जनरल वालों का। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका फी सबमिट हो जाएगा। फी सबमिट हो जाएगा तो उसका आपको एक वो मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो प्रोसेस आगे दिखाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कर अपना प्रिंट निकाल लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी रख लीजिएगा, और इस प्रकार से पूरा आप भर सकते हैं। एक बेसिक चीजों को बता दिया। 2-3 चीजों को आपको ध्यान रखना है कि साइबर कैफे में जाकर चीजों को खुद वेरीफाई करना है। यह नहीं कि साइबर कैफे ने जो कर दिया वो नहीं, खुद वेरीफाई करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ही। थैंक यू, धन्यवाद।